इधर उधर लग जाते हैं। उसके बाद जो है वो फिर ना बाल इतने इस काबिल रहते हैं कि इतना कलर कराया जाए, और ना फिर वो एक जो जोश और वो जो ख्वाहिश होती है वो उस तरह की बाकी रहती है, शिद्दत खत्म हो जाती है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी एक, और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर अपने मेहमानों को बुलाएंगे। और आज हमारे साथ जो है वो जो हमारी हेयर एक्सपर्ट जहाँ पर मौजूद होंगी, वो पहले बहुत दफ़ा हमारे शो पर आ चुके हैं, आप देख चुके हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बल्कि मेरी तो तमाम ही दोस्त हैं जो यहाँ पर आती हैं वो सब मेरे दोस्त ही बन जाते हैं। और आज इनको हम बुलाएंगे यहाँ पर और आपको दिखाएंगे मुख्तलिफ किस्म के हेयर स्टाइल्स, मुख्तलिफ किस्म के हेयर कट्स और शायद कलर। वापस आ चुके हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको आज दिखाएंगे बालों की के 3 स्टेप्स, जिसमें एक होती है कटिंग, एक होती कलरिंग, और तीसरी होती है हेयर स्टाइलिंग। तो जी हमारे साथ जो है हुमा खुद ही पहले ही आ गई हैं, तो हुमा ताहिर के लिए बहुत सारी तालियां। हुमा पहले ही आ गई है। कैसी हो यार, बड़े दिन बाद मुलाकात। हाँ वही, तुमने लिफ्ट ही नहीं कराई थी। यार मैं इतनी बीमार थी, 2 हफ्ते तो बीमार रही हूँ। अच्छा, बहुत। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? तो हुमा, ये लड़कियां अभी हमने ऑडियंस से ही ली हैं, उठाई हैं, और बड़े किसी के भी बालों में दो के अलावा किसी के बालों में कलर नहीं हुआ, पता है? जी जी, सबके ऐसे बाल हैं कि आप 2 मिनट में जो है ना कलर हो जाएगा इनके बालों में। लेकिन मेहंदी ना लगाइए, बस पूछ लेना पहले। नहीं, इनके बालों में कभी कुछ नहीं हुआ, बड़े अच्छे बाल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे हेयर कट करने के लिए थोड़े से ना हैवी बाल चाहिए थे, ताकि उसमें कट दिख सकता। अब मसला ये कि इनके बाल इतने थे ना कि मैं इसमें, और ऑलरेडी सामने से एक लेयर कटा हुआ है, मैं एक और कट कर भी दूंगी तो कोई इसमें मजा नहीं आएगा। वाई? बिकॉज तो कोई भी नहीं कटवाना चाहता। बाल इतने पतले हैं इनके, मैं क्या करूं, इसमें समझ नहीं आ रहा। तो हम इनके बालों में, उनके बालों में तो हम स्ट्रीक्स कर रहे हैं, इनके बालों में हम कुछ स्टाइल कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, स्टाइल, हेयर स्टाइल या हेयर कट? हेयर कट भी है या हेयर स्टाइल। हेयर कट के लिए तुमको घने बाल चाहिए? मुझे, हाँ, मतलब कम से कम मैं काटूं तो लगे कि मैंने बाल काटे। अच्छा, मैं आपको बता दूं ऑडियंस में से मैं किसी के बालों की लेंथ नहीं काटूंगी। हाँ, मैं सो कहती थी मेरे बाल इतने कर मुझे बालों की लेंथ नहीं काटनी है ना, डरे कि पता नहीं ओहो ये हमारे बाल काट के इतने से कर देंगी। नहीं, मैं लेंथ नहीं करूंगी, मैं आपको लंबे लॉन्ग लेयर्स करके दूंगी। हाँ, इतने अच्छे बाल काटती है। मैंने तुमसे कहा था, किससे कहा था? मेरे कटिंग का सामान की। अच्छा, इनके भी हेयर कट आगे से हुआ है कट, मुझे लगता है जल्दी पहले अभी करा है ना, वो तो अपनी कलरिंग के हिसाब से ना उसने सही पहन के। तुमसे मैंने कहा था जिसका कट जिसने अभी नहीं कराया, ताजा कोई है ऐसा? तुम क्यों नहीं करा रही हैं? मम्मी ने क्या कहा था कि वहाँ पे बाल कटेंगे नहीं, उनको कैसे पता बाल कटने आज? कोई बात नहीं। अच्छा, मैं तो अपनी बेटी के पीछे लगी रहती हूँ, बाल कटवा लो, बाल कटवा लो, बाल कटवा लो। हाँ, आपने दिखाएं? हुमा इधर आओ। ये देखो, ये वाले दिखाएं सर। अच्छा, इनके बालों में तेल लगा हुआ है, तेल लगाया हुआ है, चिपके हुए ना बिल्कुल, और वॉश भी नहीं किया हुआ। तुम दिखाओ अपने बाल, डरो मत। इसने केली मैंने अभी कटिंग कराई है वैसे, देखो। हाँ, इसने लेयर्स लिए हुए हैं। लेयर्स लिए हैं। उसकी भी कटिंग हुई भी आगे से, उसके भी बाल कटे। किसके? अच्छा देखो, इसके बालों में अभी कट हुआ है ना। हाँ, चलो फिर उसी के बाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। आखिर लोगों के बाल ऐसे भी होते हैं, उनको भी दिखाना चाहिए कि चेंज कैसे आती है। चलो ठीक है। हाँ, कैसे कटवाओगी बाल? कैसे अच्छे लगते हैं? नीचे करके आगे से, जिस तरह की वो कह रही है उसमें अच्छे लगे। रोना नहीं बाद में, मेरे बाल काट दिए, इतनी लंबी जुल्फें थी। अच्छा, और उनके हम बालों में कौन सी स्ट्रीक्स कर रही हो? स्ट्रीक्स बेसिकली देखें, हम ऐश भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं उनके, हाँ, बट शी इज वेरी यंग, तो मैं इनके बालों में मीडियम स्ट्रैंड्स के साथ हम इनको लो लाइट्स करके दिखाएंगे, थोड़ा सा ऐश गोल्ड में कुछ करके दिखाएंगे ताकि वो अच्छा लगे, और बीच में एक आध रेड भी लगा देंगे ताकि वो मजे आ गए, डिफरेंस भी पता चल जाएगा। हाँ, तो इसको शुरू में काम हो जाएगा। हाँ, मैं तो सोचती हूँ स्ट्रीक्स करवाने जाऊंगी, इतने
पैसे लग जाएंगे, फिर मुझे ख्याल आता है अच्छा हुमा से बोलूंगी 50% डिस्काउंट तो देती है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करें और मैं बुलाती हूँ अपनी एक और गेस्ट को। और जब भी कोई बालों के बारे में जब भी कोई बात होती है या कोई शो होता है तो दिमाग में उनका नाम जरूर आता है। आपकी बहुत सारी तालियों में नाहिद शब्बीर। मैंने कहा नाहिद कहाँ रह गई? भाई मुझे क्या था कि मैं बाहर बातें कर रही हूँ और मुझे पता नहीं तूने मुझे अनाउंस कर दिया। कैसी हो? ठीक ठाक, बड़ी प्यारी लग रही हो आज तो, जबरदस्त। भाई क्या बात है, क्या हाल है, कैसी है? क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक। मेरी हेयर स्टाइल, मेरी पहली हेयर स्टाइल क्या हाल है? मेरी पहली हेयर स्टाइलिस्ट और मेरे इतने लंबे बाल इस बंदी ने इतने कर दिए। मैं डरा रही हूँ सबको पहले। हमारे साथ भी यही है। मैं तो कहती थी यार मेरे बाल इतने से कर दो, कहती नहीं जवेरिया नहीं। माशाल्लाह इसका हाथ बहुत अच्छा। तुम्हें पता है नहीं वो कोई रिक्वायरमेंट थी छोटे बालों की? एग्जैक्टली, वो कोई कमर्शियल ऐसा था, उसके लिए काटे थे ना। मैं और रीमा थे, तो रीमा के लंबे बाल थे, मैं मेरे तुमने कहा छोटे कर दो उसके बाद। हाँ बिल्कुल याद है। एग्जैक्टली। अच्छा तो हम इनके बाल काट रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली वो लोग जिनके बाल थिन होते हैं, खवातीन जिनके बाल, मैं दिखाना चाहती हूँ सबको गीले करके कि जब हम ऐसी खवातीन जिनके बाल इस तरह थिन होते हैं या इस तरह की चोंचें निकली होती हैं, उनको अपने बालों को लेंथ रखने के लिए अक्सर अपने बाल काटती नहीं है और ट्रिम नहीं करती हैं। वो चाहती है बस बड़े में ना, तो इसको बस इतना और देखिए होता क्या कि यहाँ से देखिए सारा बाल हेल्दी है। यहाँ आके आप देखें तो पूरा बाल एक दूसरे के, देखिए यहाँ कितना घना लग रहा है, इसकी गैप नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे बाल नीचे चला जाता है और यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह गैप्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी ये लेंथ जो है इतनी, ये बेकार है, ये डेड है। ठीक है ना। अगर आप इसको क्लोजअप में दिखाएं तो सब इस वक्त जो खवातीन देख रही हैं इससे रिलेट कर सकती हैं कि हाँ जब मैं अपने बाल नहाती हूँ, जब मैं टॉवल पे रखती हूँ तो मेरे बाल ऐसे ही पतले लगते हैं। ये बाल देख रहे हैं, ये बाल लेंथ में नहीं आते। कंघी के ऊपर के बाल बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी बाल है ना। ये बाल बिल्कुल हेल्दी है, आप इन बालों को रख सकते हैं, इस लेंथ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक तो हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी में एक मियाओं की ख्वाहिश होती है या फैमिली की कि खवातीन बाल ना कटवाएं और लंबे बाल रखें, तो वो खवातीन छोटी पकड़ के रगड़नी होती है ना। हाँ ये देखिए छोटी पकड़ के रगड़नी होती है। तो ऐसी खवातीन के लिए ये जो है ना, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बाल है मेरी कंघी के नीचे, ये डेड है, ये सारे डेड बाल हैं। क्योंकि ये बाल यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सालों लगते हैं और जाहिर है इस बाल में ना ही कोई एनर्जी है ना ही हेल्थ है, बल्कि ड्राई है, स्प्लिट एंड्स हैं, आप इनको फौरन काट। और स्प्लिट एंड्स जो है ना, जैसे यहाँ से शुरू होते हैं तो ये बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल मेरे साथ यही हो गया था, मैंने बाल कटवाने छोड़ दिए कि लंबे करने बाल। तो जो स्प्लिट एंड्स जो 2 होते थे वो 2 से 4, 4 से 5 और फिर वो इस तरह से बाल जो है 2 हो जाते हैं और फिर वो यहाँ तक आ गए मेरे। तो ये बाल जो है मेरे इतने, एक बाल में से 5-5 बाल निकलने लग गए। हाँ, इसीलिए बेहतर है कि पहले ही कटवा लें। इसीलिए लेंथ आप रखना चाहते हैं तो आप हेल्दी लेंथ रखें जो बालों में हेल्थ लेकर आए। इतनी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको रखें, आप इसको एंजॉय करें। अगर आपके बाल घने हैं और उसमें ये चीज नहीं आ रही है, ब्रेक इस तरह बालों में गैप नहीं आ रहा है, तो फिर आप भले लंबा रख लें, लेकिन जहां आपके बालों में पतलापन आ जाए वहां बालों में आप कट करा दें। अच्छा, वो कितने अरसे तक जैसे ट्रिमिंग करवा ली 6 महीने, तो कुछ लोग 6 महीने बाद करवाते हैं, महीने बाद 8 महीने बाद करवाते हैं, कुछ लोग साल भर के बाद करते हैं। तो कितने में कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए? देखिए ना ही ट्रिम जो होता है ना वो 1 इंच से भी हम लेस करते हैं ट्रिम में। वो क्या होता है कि आपका जो पुराना बाल होता है हम उसको काटते रहते हैं ताकि नया बाल जो है उसकी जो एक्चुअली बालों में जो फूड है वो कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली उसकी आपकी जो सर है उसी से मिलेगा। लेकिन जो बाल लंबा नीचे हो जाता है उसमें आप अगर डाई करते हैं तो वो बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, फिर उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो ट्रिमिंग तो आपको हर महीने 1.5 महीने में जरूर करवानी चाहिए, 1.5 मंथ में जरूर करवानी। बिल्कुल 1.5 महीना तो मस्ट है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 1-1 साल के बाद हेयर कट ले रहे हैं, 1 साल के बाद ट्रिमिंग भी जो हो रही है ना। करो, हाँ शुरू करो ना, फिर टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम नहीं है ना। नहीं ये देखो ना, ये बोलिए, ये इसके बीच में 2-4 ऑल्टरनेट कर देना, ठीक है, गोल्ड के साथ रेड। अच्छा, ये हेयर कट हो रहा है लाइव? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस करने लगी है। अच्छा, तो हम इनके बालों में एक्चुअली इनकी मैं लेंथ जो है वो इनके पतले बाल काट दूंगी। अगर हम इधर करते हैं फेस तो जरा हाँ, मैं इनके पतले बाल काटूंगी और फिर इसको मैं
लॉन्ग लेयर्स करके दूँ। ठीक है। अच्छा हुमा, मैंने सुना है कि जैसे ये वेदर है सर्दियों का, तो सर्दियों में बाल ना आपने कटवाने नहीं चाहिए और थोड़ा सा, हाँ ये पता नहीं, मैंने शायद सुना था कि बहुत ज्यादा फ्रिजी और बहुत इस तरह के स्टैटिक बाल हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता। अच्छा नहीं, स्टैटिक बाल तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से, ड्राइनेस की नहीं, बेसिकली हर बाल स्टैटिक हो जाता है क्योंकि जब हम इस तरह की कोम्स होती हैं, अब तो ऐसी ऐसी कंघियां आ गई हैं जो स्टैटिक फ्री होती हैं। देखिए जैसे ये मेरा कोम है, ये बालों को स्टैटिक नहीं करेगा बिकॉज ऐसा कटिंग कोम। तो आप ऐसी कंघियां यूज करें, लकड़ी की कंघियां यूज करें, जो आम हमारी खवातीन है वो लकड़ी की कंघी यूज करें, वो बालों के लिए बहुत बेहतरीन होती है और वो स्टैटिक भी नहीं होती। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि प्लास्टिक और बालों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलके वो स्टैटिक फॉर्म हो जाती है, बाल जिग से होने लगते हैं। ठीक है ना, तो इस वेदर में हेयर कट करवाना चाहिए वैसे। जी सही। तो मैं इनके ये बाल जो हैं, इनके बालों का ये बिल्कुल नीचे से जो एंड है मैं काट दूं। अब देखना इसके बाल इतने घने लगने शुरू हो जाएंगे। और अब ये इनके बाल हमें ना पहले हमने दिखाए होंगे यकीनन कि जो सूखे ड्राई बाल थे वो कितने, इनके बाल ड्राई भी हैं क्योंकि एंड्स अक्सर ड्राई हो जाते हैं बालों के ना। तुमने नाहिद, तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें बाल लंबे करने हैं? जब मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली दफा हुई आज से 20 साल पहले की बात है। मुझसे कोई 20 साल पहले की बात है। सच बोलो, 20 साल पहले, तुम 5 साल मजीद प्लस कर रही हो। तो तुम्हारे बाल इतने थे, मैं मुझे याद है ना, हाँ। जैसे तुम्हारे अभी है ना, मेरे इतने थे बाल। हाँ। अच्छा, मेरे हमेशा बाल ना बहुत जल्दी बढ़ते रहे क्योंकि हमें वैसे ही शायद फैमिली की तरफ से भी अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है। शादी आलिया के भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मेरी बहनों के मुझसे भी लंबे, यहाँ तक बहुत घने, मुझसे जो बड़ी बहन है माशाल्लाह, उसके इशरत के सबके बाल बड़े लंबे हैं। अच्छा, मुझे ये था कि बाल कटवा लो बस थोड़ा बहुत, कोई हेयर स्टाइल, क्योंकि सीधे बाल हैं जबीरिया मेरे, और मेरे तो पता है हुमा कितने डेड सिल्की मेरे बाल हैं। इनके तो बाल बिल्कुल, ये देखिए मैंने एंड्स काट दिए, अब मैं इनके ऊपर लेयरिंग कर दूंगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बालों में थोड़ा सा आपको नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल वो एंड्स जो थे वो हमें निकाल रहे थे, थोड़े से बाल। इसके नाहिद के बाल स्ट्रेट, शाइनी, सिल्की, और हमने एक शैम्पू का कमर्शियल किया था साथ। एग्जैक्टली, अभी भी ऐसे ही है इसके। अभी तो मैंने मजे से हेयर स्टाइल बनवाया है, डाई शाई कर ली है, बड़ी मेहनत की है मेरे बालों का। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं हुमा, तुम सेक्शंस करके कर लो। बिल्कुल, हम छोटी सी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हुमा जो है वो कटिंग कर रही है। हुमा, कौन सा कट कर रही हो, लेयर्स में कर रही हो? यार हाँ, मैं जे इनके बाल चूंकि बिल्कुल फाइन हेयर है, स्ट्रेट, बालों में वेव भी नहीं है, बाल गीले होने के बाद हमें और भी सीधे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बालों में फ्रिज भी नहीं है, इट्स लाइक बिल्कुल, और बालों में केमिकल भी नहीं लगाया कभी इन्होंने, तो बहुत अच्छे बाल हैं, हेल्दी बाल है। तो मैं इनके बालों को, एक तो इन्हें लेंथ शॉर्ट नहीं करनी, मैंने इनके एंड्स निकाल दिए जो पुराने थे, अब मैं इनको लॉन्ग लेयर्स करके दे रही हूँ। मैंने इनके फेस के हिसाब से पहला लेयर यहाँ तक काटा है, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं अपनी गाइडलाइन बनाऊंगी और इसी के ऊपर मैं पूरा हेयर कट कर दूंगी, सामने सॉफ्ट लेयर्स आ जाएंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम हल्का सा इनको ड्राई करेंगे। अच्छा, हमें ये है कि हमें ज्यादा ब्लो ड्राई करने की इन बालों में जरूरत नहीं होती क्योंकि बाल सीधे बाल हैं, ठीक है। तो इनको हल्का सा सर्दियों में अगर आप फिंगर ड्राई करें और आपके बालों में अगर लेयर्स हुए हो, आप फिंगर ड्राई करें तो आपके पूरे बाल जो हैं वो वॉल्यूम आ जाता है और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऐसे बालों के लिए आप जब भी आपने कहीं जाना हो तो आप सिर्फ अपने बालों को हल्का सा गीला करें और हल्का सा ड्राई कर दें, आपके बाल तैयार है। तैयार है, लेकिन उसके लिए कट भी अच्छा होना चाहिए ना। जी 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 हाँ, अगर आपके बाल कट के तो बहुत बुरे लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक और हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं, उनको हम बुलाएंगे और हमने सोचा था कि आज हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिनके बाल खुद के नेचुरली बहुत अच्छे बाल हैं, जैसे कि नाहिद के। एक और हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, आपकी बहुत सारी तालियां बुलाती हूँ, सनफ उमैर को। अल्लाह का शुक्र, और बालों में कुछ याद आ रहा है मुझे तुम्हारे बाल देख के, लेकिन एक्सटेंशंस नहीं है। ये अच्छा है कि एक्सटेंशन, बैठो। तुम्हें कुछ याद आता है तुम्हारे बालों? यार बहुत दुख भरी दास्तान, नाहिद को नहीं पता शायद। अभी बताएंगे हम, ऑडियंस में बताएंगे, जबकि पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी बताना चाहिए, बार-बार बताएंगे। गम
अच्छा, सदफ भी आ गई हैं। एक और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, 5 से 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में और होस्टिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग की फील्ड से मुंसलिक हैं। आप उनको देखते रहते होंगे टीवी पे। आपकी बहुत सारी तालियों में ऐश खान। ओहो, दो बिछड़ी हुई दोस्तें मिल रही हैं। क्या हाल है? आई एम गुड, आप बताओ। गुड टू सी यू। सेम हियर। हाँ भाई सदफ, हाँ। कैसी हो? बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई। यार बहुत दिनों बाद याद ही नहीं करते, क्या करें। हालांकि मैं जब देखती हूँ सदफ को तुम्हारे शो में बैठी हुई होती है। नहीं यार, 5-6 दफा आई होगी मुश्किल से। 2 सालों में, 2.5 सालों में, 2.25 सालों में, सवा 2 ज्यादा साल, 2 साल, 2 साल 2 महीने। लेकिन जब आई अच्छे शोज पे आई है, जब आई सबसे बेस्ट शो था जो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का था। हाँ, जाहिर है अपने आप से जुड़ी हुई जो भी चीज होती है वो ना, बहुत वो इंसान खूबसूरत को थी। ज्यादा हाँ, पसंद सही आता है। बात। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हमारी जो आवाम बैठी है, जब इनसे जुड़ी हुई कोई चीज हम इनके सामने लेकर आते हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो शो हो, तो उसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है क्योंकि हर इंसान उसके अंदर अपने आसपास के किसी शख्स को या अपने आप को देख रहा होता है। सही बात है, तो सही बात। और आप सुनाएं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। आपके बाल भी माशाल्लाह घने हैं काफी। क्या करती हैं? तेल शेल लगाती हैं बालों में? किस तरह बालों का ख्याल रखती हैं? कुछ 2-3 टोटके करती हूँ। अच्छा। पहले ये था कि एज आई मूव टू कराची तो थोड़ा सा आप कहाँ- प्रॉब्लम कहाँ हुआ था पहले लाहौर कहाँ? से। लाहौर। बट इट्स बिन 2 years आई एम इन कराची, तो थोड़ा सा इशू होता है, बालों का गिरना शुरू हो जाते हैं। बट उसमें मैंने अनियन जूस और जिंजर जूस, उनका जो पानी होता है ना वो रूट्स पर लगाएं तो उससे ये कि प्याज और अदरक का पानी। बिल्कुल, उससे ये है कि बाल बिल्कुल गिरना बंद हो जाते हैं और ये कि थोड़ी वॉल्यूम आना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जब सर पर रहेंगे तो फिर तो वॉल्यूम आ कितनी देर तक जाएगी। लगाते हैं? जस्ट 30 मिनट्स के लिए आफ्टर एवरी वॉश। इट डिपेंड्स कि आप उसको वंस इन अ वीक करने, वॉश या बिफोर एवरी वॉश? बिफोर एवरी वॉश। लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि आप वंस इन अ वीक करें या ट्वाइस कर रहे हैं। ठीक है, सही। तो इसकी जो स्मेल होती है वो नहीं, आधे नहीं, घंटे इतनी बाद ज्यादा नहा लेना, नहीं वो कह रही है। है। इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, जिंजर की तो स्पेशली नहीं। बहुत रहती है। अंडे की स्मेल बहुत बुरी होती है। कितना शैम्पू करते हो? अच्छा मैंने कह रही है अच्छा वाला शैम्पू इस्तेमाल मेरे को दिला दो। सारी स्मेल सब खत्म हो जाती है फिर। अच्छा जी, जब तक हेयर कट हो रहा है, बातें भी हो रही हैं। शबी, बड़ा अच्छा कोट पहन के आए हो आज, बड़ा Thank you. जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू। तो आज कौन सा, और पीछे वो शर्ट चेक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों के, जबरदस्त। अजहर भाई भी सब नंबर अच्छे ले लग गए रहे हैं आज माशाल्लाह। हाँ, मौसम तो काफी दिनों से अच्छा है। बारिश की भी मौसम सुहाना। आज ये तुम्हारे गाने के अंदर जो जोश और जज्बा था, वो लग रहा था कि तुम किसी को कुछ सुनाना चाह रहे हो। बोलो बोलो कौन है वो? बोलो बोलो कौन है वो। और आज गला भी ठीक लग रहा था कुछ। पता नहीं कौन। झूठा झूठा झूठ बोलते हो तुम। 18 करोड़ आवाम के सामने कह दो उसका नाम, ले लो अपने जो है होने वाली क्या है, हमारी भाभी हुई ना, और तुम्हारी होने वाली बेगम हुई, उनका नाम ले दो। ये आने तो दे उसको पहले। अभी आई भी नहीं है क्या वो। पैदा नहीं हुई? ऑब्वियसली हो तो गई होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं झूठे सबके टाइम में बता नहीं रहा मेरे को। जोड़े आसमान में बन जाते हैं पहले से। अच्छा अच्छा ये जी मैंने हेयर कट किया है, देखिए आपको डिफरेंट लग रही है? हाँ, लग रहा है कि हेयर कट हुआ है? लग रहा है हेयर कट हुआ है। अभी बगल अभी में थोड़ा सा इनका मैं ब्लो ड्राई करेंगे, फिर थोड़ा सा पता चलेगा कि इनके बालों का हेयर कट हुआ है। थोड़ा सा इसको इनवर्ड हम ब्लो ड्राई करेंगे, फिर आप इसको देखेंगे कि ये सेटल इन हो जाएगा। सही। लेकिन ये वैसे क्योंकि, वॉशिंग दो हेयर कट है। ये स्पेशली उन बालों के लिए है जिनके बाल फाइन होते हैं और थिन होते हैं, और क्योंकि इनके हेयर वॉश हमने सुबह नहीं किया था, ऑडियंस में से इनको पिक किया है हमने, तो इनके बाल गीले। अगर ये जब बाल शैम्पू करेंगी तो शैम्पू करने के बाद अगर ये जरा सा भी अपने बालों को मूव करेंगी तो इनके बालों में अब टेक्सचर और मूवमेंट और वॉल्यूम है। देख रहे हैं, पहले सारे बाल जो थे वो एक ही लेयर पे गिर रहे थे, सबके सब सीधे थे और यहाँ से पतले थे। तो मैंने इनको लेयर्स दिए, शॉर्टर एंड लॉन्गर, जिसकी वजह से देखिए आप इनके बालों में अब ये वॉल्यूम देख सकते हैं। ये वॉल्यूम है, लेकिन चूंकि अभी शैम्पू नहीं है बाल, थोड़ा सा वो इसके स्कैल्प पे थोड़ा सा ऑयल आया हुआ है जो थोड़े से चिपके में, तो उसकी वजह से अभी हम ब्लो ड्राई करेंगे तो थोड़ा सा और वॉल्यूम आएगा। सही, लेकिन ये जब अपने घर में धो के इसको आप मूवमेंट देंगे तो ज्यादा ब्लो ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी तो हम कर रहे हैं ताकि पता जी हाँ, चले ताकि कि उसके भी इसके एक तैयार फाइनल, होना हो, हाँ, तो किस तरह से आप इस ताकि जी हाँ, ताकि शेप इसकी आ एक फाइन टच आ जाए उसमें। ठीक है। इसलिए। और अब उनके स्ट्रीक्स हम स्टार्ट करेंगे।
जी उनकी स्ट्रीक्स हम अभी शुरू करेंगे। बेसिकली हम सोच रहे हैं कि हम इनकी स्टाइलिंग कर लें, क्योंकि इनके बाल जो कि बिल्कुल केमिकल नहीं लगा इनके बालों में, और इन्होंने कभी डाई यूज नहीं किया है। तो मैं ऐसी बच्चियां जो कि जिनके बाल लंबे होते हैं, और वो भी हम फिर से देख रहे हैं कि जो आजकल हमारा सबसे बड़ा बिगेस्ट मसला है वो है बालों की थिनिंग का। जो फाइन बाल होते हैं कि उसमें हम क्या हेयर स्टाइलिंग करें कि हमें ब्लो ड्राई भी ना करना पड़े, और हम कोम के साथ ऐसा कोई इजी और इस एज के लिए हम बाल बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मेहंदियों में जाना है आपने, और आपने सर्दी का मौसम है, या कोई आपने वॉश नहीं किया या कल किया था और अभी आप वॉश नहीं करना चाहते और अचानक आपको जाना पड़े, या कॉलेज स्कूल आप जा रहे हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं, तो ऐसा कोई सॉफ्ट सा हेयर डू होना चाहिए जो कि आपके बालों को अच्छा लगे और आपके फेस को भी सूट करता हो। और आपके उसके जैसे ये बच्ची है ना, शी इज वेरी यंग, तो आप स्टूडेंट हैं है ना, तो आप जब सुबह जाती हैं तो अपने बाल कैसे लेके जाती हैं, क्या करती हैं? बाल खोल के चले, ज्यादातर लड़कियां बाल खोल देती हैं। हमारे यहाँ 2 चोटियां मार के जाते थे शरीफ मासूम लोग, तो उसमें भी रिबने अपनी डाल के वो भी कलर होते थे, यूं हो जाता था भाई, यूं हो जाता था, बोटॉक्स हो जाते थे, बोटॉक्स पहले हो जाते थे, और रिबन भी रेड या ब्लू जरूरी होता था ना, तो फिर कस की छुट्टियां होती से बात नहीं करती। अच्छा क्या क्या हाथ क्यों उठा रही हो? सवाल करना है? लोग अंगड़ाइयां ले रही है पीछे, मैं समझी सवाल करना है, यूं हो रहा है। मैंने कहा हाँ तो ब्रेक ले। अच्छा जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बच्ची अंगड़ाई ले रही थी, मैंने कहा कुछ सवाल करना है, हाथ उठा रही है। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और 2 मॉडल्स हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, किंजा और मोमिना। इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और इनका हेयर स्टाइल बनने जा रहा है, कैसा हेयर स्टाइल बनाएंगे हम इनका? कोई पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, उस तरह से। किंजा के कपड़ों से लग रहा है कि ये किसी शादी में जा रही है। हाँ ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि अगर इस तरह की आपने इवनिंग में जाना है और आपके बाल, फिर वही बात है मोमिना कि आपके मोमिना, हाँ किंजा वो है, हाँ। मोमिना के बालों का टेक्सचर भी एग्जैक्टली वही है जो हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे थिन और स्ट्रेट और सॉफ्ट बालों के साथ हम क्या कर सकते हैं। और इनके बालों में कटिंग भी नहीं हुई भी, ज्यादा लेयर्स भी नहीं है, तो हम इनको देखें। अब हम इनको सॉफ्ट सी बैक कॉमिंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक हमारा हेयर डू है जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में मेरी फ्रेंड्स और सब कहते हैं, इसको प्रिंसेस हेयर डू। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप थोड़े से बालों में बैक कॉमिंग करते हैं और फिर उसकी ब्रेड्स बना के, बालों की ब्रेड्स बना के उसको लाके यहाँ से साइड पे भी रख सकते हैं। लेकिन चूंकि इनके बाल पतले हैं, हम वो नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इनके बालों में सॉफ्ट वेव कर देंगे नीचे और हम उनको खोल देंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। और इनका क्या कर रहे हैं? किंजा का क्या कर रहे हैं? तो मेरे बैग में आयरन पड़ी है, वो निकाल लूं और उसे किंजा के हम पर्स कर रहे हैं। किंजा के बालों में चूंकि किंजा ने वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ है, हाँ, ठीक है। और ये लग रहा है कि जो किंजा है वो किसी लॉन्च पे या कहीं जा रही हैं और एनीवेज डिनर पे जा रही हैं, तो हम इनके बालों में चूंकि देखिए इनका नेचुरल वेव है, सही, ठीक है, और इनके बाल भी कटे हुए हैं और वॉल्यूम भी है, तो ये इनके बालों का टेक्सचर क्या है कि इनके बालों में कर्ल्स हैं, तो हम इन्हीं के कर्ल्स को थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम उनको नेचुरल लुक में, सॉफ्ट लुक में रखेंगे कि ये एक तो अपनी उम्र से बड़ी ना लगे, बिल्कुल ऑड भी ना लगे, और ये भी ना लगे कि इन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं तो इनके बाल बिल्कुल जो है वो पाकिस्तानी स्टाइल के, हम एशियन स्टाइल बना रहे हैं। वो मैंने हेयर कट किया था, उनका ब्लो ड्राई कर रहे हैं, उनके ब्लो ड्राई के बाद उनका सारा इनवर्ड हो रहा है, क्योंकि हमारी खवातीन को ये भी नहीं पता कि ब्लो ड्राई में भी कितनी किस्में होती हैं। आप जरा बताएंगी? बिल्कुल, देखिए जैसे इनके बाल थे ना, पतले बाल थे और फाइन हेयर था, बेबी हेयर था, तो ऐसे बालों के लिए बेसिकली इनवर्ड ब्लो ड्राई इज द बेस्ट सोल्यूशन। इनवर्ड, हाँ, जो कि अंदर की तरफ, ब्रश की सारी मूवमेंट अंदर की तरफ होती है। सही है। तो जब आप सीधे बालों को अंदर की तरफ ब्रश करते हैं तो थोड़ी देर के बाद बाल खुद ब खुद मुड़ के बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर आप उनको आउटवर्ड करें, मतलब बाहर की तरफ से कर्ल्स करें, तो वो लिम्प कर जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखिए अखबार, आप समझे ना, खवातीन के लिए एक मिसाल है कि अखबार का पेपर एकदम मोड़ दें तो उसके बीच में एक लाइन आ जाती है, उस लाइन को खत्म करने के लिए हम उल्टा दोबारा मोड़ देते हैं। सही। तो इसी तरह जब बालों को आपने थोड़ा आउटवर्ड करना हो, फाइन बालों के लिए स्पेशली, तो आप बालों को हमेशा इनवर्ड ब्लो ड्राई करें, तो वो खुद ब खुद मूव करके आउट हो जाता है। सही। और भाई किस किस के साथ बालों के साथ, इधर आ जाओ माँ, अच्छा, आराम से इजी होके बैठ जाए। मैं जरा यहाँ से उठ के बालों के कोई किस्सा बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, जरा चल फिर लो ना थोड़ा सा, क्या हो गया, सोच 4 कदम चलने के लिए कह रही हूँ, वहां बैठूंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि किस किस के साथ बालों के क्या क्या किस्से हो चुके हैं? हमारा तो सबसे ऐसे होता है ना, कभी जैसे
जिस जमाने में आयरन नहीं आई थी, ये हेयर आयरन नहीं आई थी, बहुत पहले की बात कर रही हूँ, उस जमाने में इस्त्री से जो है कपड़ा वो जो है टॉवल लेते थे, टॉवल को फोल्ड करते थे, फिर यूं बाल रखते थे, फिर उससे इस्त्री करते थे बालों में स्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, मजे की बात है कि आज से ये बात बता रही है 15 साल पहले की, 1999, 98 की बात है। हम भी अपने सैलून पे, हम जब शैम्पू का कमर्शियल होता था, याद है ना, वो जब हमने लंबे बालों को शूट करना था, हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करते थे, शाइन, ग्लॉस, कलर, एंड फिर हम रात को कुशन के ऊपर रख के कपड़ा सारी कदीमा की कहानी है। हाँ वाकई, तो हम लोग भी ये करते थे। लेकिन हम देखो कैसे है ना कि जुगाड़ तो निकाला ना, कहीं कुछ ना कुछ तो किया ना। हाँ, स्ट्रेटनर आया बाद में, नए नए स्ट्रेटनर लॉन्च हो गए थे 15 साल पहले। अच्छा मेरा हाँ, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, बहुत एक्सपेंसिव भी थे उस ड्यूरेशन। बहुत एक्सपेंसिव भी थे। हाँ। नबीलास के पास आ गए थे, क्योंकि मैंने जब एक पहला कमर्शियल किया था तो मेरे पहली वो दफा मैंने आप देखा 15 था। साल पहले नहीं किया था, आपने उससे पहले किया था। लेकिन वो स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा भी ऐसी में से छेड़े हम 20 साल पुरानी बात रातें निकाल के थी। ये कोई 30 साल पुरानी बात है। ये भी 20 साल पुरानी बात है, जब हम बच्चे हुआ करते थे। अच्छा, तो मेरा किस्सा तो मैं अपना एक दफा पहले भी सुना चुकी हूँ। मेरे मामू की शादी थी और मैंने अम्मी से जिद की कि मुझे जो है ना वो पर्मिंग करानी है। पहले पर्मिंग बड़ी मशहूर होती थी कि मुझे वो करानी है, और मेरे बहुत घने बाल थे। वैसे ही इतने घने बाल थे और इतने बाल थे। तो, हाँ, अम्मी के पीछे पड़ गई। अम्मी ने कहा नहीं बाल खराब हो जाएंगे, वो जो माओ की आदत होती है, नहीं बाल खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, मेरी अम्मी का ये था, मेरी अम्मी के हमेशा बाल इतने रहते थे, वो हेयर कट लेती रहती थी, और जहाँ से वो हेयर कट लेती थी मैं उनके पास पहुंच गई, क्योंकि वो घर के करीब ही थे। मैंने कहा मुझे पर्मिंग करनी है। उन्होंने कहा अच्छा पर्मिंग करनी है। उन्होंने बच्चा भेजा घर, उस वक्त मोबाइलों का इतना दौर नहीं था। अम्मी आ गई, मैं खुद ही जाके बैठ गई, मुझे तो करानी है, अम्मी करा दे, रो ना पीटना। अम्मी ने कहा भाई कर दो चलो इसकी। अच्छा, इसमें इतनी बदबू होती थी केमिकल में, उफ, जब वो केमिकल लगना शुरू तो मैं तो बेहोशी तारी होने लगी ना, इतनी बदबू थी उसमें ना, इतनी स्मेल होती थी। खैर वो इतने से तो बाल थे, और वो घने बाल मेरे ऑलरेडी कर्ली बाल थे, कर्ली बाल थे, यहाँ आ गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरे तो ऐसा लग रहा था कानों में हेडफोन पहने हुए। कानों में लग रहा है हेडफोन पहने हुए, यहाँ पे आके जमा हो गए। खैर अब मेहंदी वेंदी हो गई, मैं खींचती रही बालों को किसी तरह, थोड़ी सी यहाँ तक तो आ जाए। खैर वो किसी ना किसी तक कर करा के मेहंदी हुई, रात को सो गए। रात को कहीं वॉशरूम जाने के लिए उठी मैं, और मैं भूल गई कि मैंने पर्मिंग कराई है बालों में, चीख मारी होगी तुझे। और बार मैंने ऐसी बाथरूम का दरवाजा खोला, हल्की सी लाइट में सामने शीशे पे नजर पड़ी, मैं चीखने लग गई। बहुत ऐसे कोई उठे हुए थे और अजीब से, और फिर मैंने देखा, मैं क्या नहीं, मैं पहले बाहर आ गई थी चीख मार के बाहर आई यूं करके, तो मेरे ऐसे बालों में हाथ, मैंने कहा तो मैंने कहा ओ, मैंने तो मम्मी कराई थी। फिर मैंने जाके शीशे में देखा, मैंने कहा इतनी खौफनाक याद आया होगा। बस वो पहली और आखिरी पर्मिंग थी मेरे बालों में जो हल भी नहीं है कि उसके वो बाद दोबारा सही हो जाए या क्या, कोई हल नहीं, नहीं वो है कुछ अरसे के बाद नहीं, वो ना 6 वो महीने अच्छी हो कुछ जाती है, होता है, लूज हाँ। होना शुरू होती है ना जब, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं फिर बाल, बड़े अच्छे हो गए लेकिन उसके जवेरे बाद। बाल कितने डैमेज हुए होंगे। बहुत यार वो जो सब तो याद में chemical पुराने में तो अच्छे exactly बाल थे, सारी घने बाल थे चीजें। कि पता ही नहीं चला था उस वक्त ना, तो इसलिए नहीं पता चला। मेरे पास तो पुरानी तस्वीरें ही तुम्हारे पड़ी हैं। बाल और अभी फिर भी क्या हुआ, फिर मुझे टाइफाइड हुआ और मैं इतनी बड़ी थी और मुझे गंजा करा दिया। एट क्लास में थी मैं, और वो टाइफाइड हुए, डॉक्टर ने कहा तो बाल झड़ते रहेंगे आप, तो उनको गंजा करा दिया। क्या लग रही है, बस मत पूछो क्या क्या बताने, तो उनके क्या सगे लग में रही क्या होंगी क्या तुझे? अल्काब मिले मुझे, मैं नहीं बता सकती। बल्कि मैंने ये सुना है कि जितने बच्चे जब तक स्कूल ना जा रहे हो ना, स्पेशली लड़कियां, आप उनकी जितनी भी उनकी टिंट कराते हैं। टिंट कराते रहे उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छे घने बाल और यही मेरे साथ हुआ। मेरी छोटी बहनें हैं, वो उन्होंने उनके, जब तक मेरी नानी और दादी जिंदा थी, जब मैं पैदा हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने मेरे, जब तक मैं स्कूल नहीं गई थी, तब तो स्कूल भी हम 3-4 साल की एज में स्कूल गए, तो उस वक्त मेरे बालों में इतने उन्होंने किया था कि मेरे बाल अपनी फैमिली में, अपनी बहनों में
सब में थोड़े बेहतर है। बेहतर। और उनके बाल बहुत थिन और वो है बिल्कुल मेरी अम्मी के माशाल्लाह बहुत अभी थिन बाल बाल हैं। बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। जब तुम हालांकि काम होता है इन पर। बालों के सदियों से होगा ये कलर देख रही हूँ मैं, ये कलर ही नहीं निकालती है। नहीं, मैंने अपने बालों के साथ क्या नहीं किया, फर्म किया, फिर उसको स्ट्रेट किया, लेकिन बहुत अच्छे बाल हैं। कुछ साल पहले की बात है, ये तो कुछ अर्से पहले की बात है, पर्म करवा ली है इन्होंने, उसके बाद ना स्ट्रेट करवा ली। मैंने कहा हुआ क्या तेरी यार पत्नी पर्म करवा ली, अब स्ट्रेट करवा। अभी ये कुछ महीने पहले की बात है। ये पर्मिंग में लग कैसी रही थी? नहीं पर्म नहीं ना, मेरे बाल इतने, एक तो कलर वो है कि ट्रीटेड बाल हैं। हाँ। जब पर्म किया तो वो पर्म करने के बाद पर्म जो मैंने बहुत लूज पर्म किया था, मुझे वो एक ना ये जैसे इसके बाल है, इस तरह मुझे सही। कुछ ऐसा लुक चाहिए था तो मैंने कहा लूज पर्म कर दो। मैं इतनी खुश हो रही हूँ आज मेरे बालों से, इतने अच्छे हेयर स्टाइल, मतलब सीधे सीधे अभी सीधे हो रहे हैं आहिस्ता है ना, ऐसे से हो रहे हैं, बोझ बहुत हो रहे हैं, वो थोड़ी देर में सीधे हो जाएंगे। सीधे होते जाएंगे, ये और अच्छे लगने लगेंगे। अच्छा अब सदफ के किस्से की बारी है। अब वो मैं खुद भाई मेरे मियाँ की बर्थडे थी और जी हमने गलती से लगा लिए थे बलून्स जिसमें हीलियम गैस होती है, ठीक है? कहाँ? घर में घर में। ठीक है, और ऐसे टेबल रखी थी और मैं इसके साथ खड़ी थी। बलून्स ऐसे रखे हुए थे, मैंने कहा मैं इसको पीछे कर दे, खूबसूरत आएंगे ना, कितना अच्छा। हमने पीछे कर दिया और वो ठीक ठाक बलून्स थे, 40-50 बलून्स थे। उसके बाद जी हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं इरफान, केक कटने की मोती बारी वाला आई। साहब, उनको मेंशन कर दूं मैं। हमने यहाँ पे कैंडल्स बुझाई हैं, उन्होंने वहाँ पे लाइटर जलाया जो है ना नहीं, गुब्बारे फाड़ने की कोशिश की। और जी क्या ब्लास्ट हुआ है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, इरफान मोती वाला ने लाइटर से कहा, लाइटर गैस से को किया है, मारा। बताओ। बर्थडे किसकी थी? उमेर की उमेर की हस्बैंड यहाँ की। अच्छा, और वो केक काट रहे हैं और गुब्बारा और साफ ये कर रही हो। करते हैं, और ये जुवेरिया खड़ी है, ये मैं खड़ी हूँ, और मैं गुब्बारों में पहन रही हूँ। गैस। हाँ, और वो उड़ के जैसे ब्लास्ट हुआ है ना, वो मतलब अच्छा हम पता नहीं कहाँ समझे कहाँ कि गया। वो ना गुब्बारों की आवाजें आ रही हैं। और मैं नहीं समझी। और मैंने एक टाइम नींद आता बड़ी, मैंने कहा सर तुम्हारे बालों में आग लगी है। आग लग गई ना इस जगह पे। सर के बालों में आग लगी। उसके बाद शौद अलवी है हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने ये मुझे यहाँ बुझाया जल्दी जल्दी ना, तो मेरे बाल यूं झड़ रहे थे, यूं झड़ रहे थे। और इसको देख के ना मैंने कहा सर के बालों में आग लगी, सर के बालों में आग लगी। Seriously? मैं इसके बराबर नहीं खड़ी थी ना। उसके बाद तो बस वो बाल गिरते ही रहे और अच्छा, वो गिरते ही रहे और literally गिरते ही आग लग गई रहे। बुझा। हाँ, पूरी आग लगी यार थी। गैस था ना, गैस कैसे आग लगती है? माय गॉड, शुक्र करो ये बच गए। हीलियम गैस बर्थडे तो बहुत सब जल गए थे। इसके बाद से मुझे इतना डर बैठ गया कि मैं हीलियम के सामने भी नहीं आती। क्या हुआ? ये बात बहुत हंसी। कोई बात नहीं, एक सेंस उसके लगा बाद है। में बहुत हंसी। क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि इसके सर में आग लगी है, ये केक काट रही है। और कोई भी इसको नहीं देख रहा, मुझे तो गरमाइश से ऐसा लगा मतलब गरम गरम क्या हो रहा है। सबकी नजर केक पर थी। केक यार कब कटेगा, पता कब ही मिलेगा? अल्लाह ताला ने ऐसे वाकई seriously मुझे नहीं खाना पता खास से ज्यादा भी लग बिल्कुल सकता भी फील नहीं होता, शायद थिकनेस इतनी है कि तो बाल मुझे- फिर जल गए पीछे के बाल सारे, लगी कुछ थी ना बचे थे, बचे थे बाल। ये पार्ट गया था थोड़ा सा सारे गया था। तो आपने बाद में फिर इरफान मोती वाला के साथ क्या किया? नहीं, उसके हाथ और जल उसके गया ना, इतने उससे हाथ भी जल आग गए लग गई थे। तो वो एकदम फटा, उसके हाथ पे आग लग गई। वो एकदम लेकिन blast उसके हुआ बाद था। जो मैं एक झटके में थी, उसके बाद मुझे लोगों ने शिकायतें की, आपने तो हमें पूछे। मैंने यार मेरे बाल जल गए, तुम लोग मुझसे कह रहे हो कि मैंने कुछ पूछा नहीं। ट्रेजेडी हुई है यार। नहीं, इस गैदरिंग में आग लग गई, हाथ जल गया, तो फिर लोगों ने पूछना क्या था यार नागी के सब लोग नहीं खुश होते किसी भी तो तरह। इसलिए आप लोग हीलियम गैस नजर की भी बलून्स को लगती है जरा दूर बालों की। रखें और आग से जरा बचा के रखें। बताओ। डेंजरस है यार। बल्कि आप ये कहें कि लाइटर से गुब्बारे मत फाड़ें, ये करो। उसके बाद लाइटर से नफरत हो गई मुझे हीलियम गैस बलून से। Exactly, ये पता है डेंजरस है। वैसे हमारे यहाँ होते हैं सब बच्चों की हाँ, कि बर्थडेज lighters होती हैं, कोई भी तो नहीं, मैंने देखा है लोगों ने यूं बलून्स पूरे कैंडल्स ऑन होती हैं यार, उसके करीब कैंडल्स चल रही होती हैं। कैंडल्स भी होती है, नहीं, अगर वो लाइटर आम ना हो गुब्बारे तो। होते हैं जो यू वैसे रखते हैं ना। सीरियसली ये तो नॉर्मल वो हवा के गुब्बारे हवा होते भरी हुई हैं। होती अच्छा, वो गैस के गुब्बारे होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं। तो तुम अच्छा, लोगों ने उनको वो भी कभी भी लाइटर से ना करें ना, लाइटर से कभी ना आग तो फाड़ें। लगेगी ना गैस में लाइटर से तो। अच्छा, गैस वाले गुब्बारों को लोग फाड़ते भी यूजुअली फेंक देते हैं। नहीं तो वो उसको पता ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। कि वो बंधे हुए थे नीचे। हाँ इरफान तुम्हें अल्लाह पूछेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया है दो और मॉडल्स ने
अलीना और निशा के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं प्लीज? और इनका हेयर स्टाइल बनना शुरू हो गया है। हाँ निशा 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 क्या लगाया है? लिपस्टिक यहाँ तक आ गई है। हाल है। अलीना आप कैसी हैं? ठीक है। तो जी हेयर स्टाइलिंग शुरू हो गई है और ये इनका हो गया है क्या? हाँ, इनका हम कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी फाइनल टचेस हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ये हो अच्छा गया। दिखा, खड़े होकर दिखा। अच्छा मुझे ऐश तुम बताओ ना, कोई अपना किस्सा सुनाओ ना बालों वालों के बारे में। कभी कुछ च्युइंगम चिपक गई हो, एल्फी गिर गई हो बालों में? नहीं च्युइंगम वाला नहीं, बट हाँ वाइल शूट्स, जब मॉडलिंग शूट्स वगैरह, क्योंकि स्टार्ट तो उसी से किया था, हाँ। तब बहुत बालों के साथ एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें मुझे वो बैक कॉमिंग वो बहुत बुरी लगती थी। बिकॉज एक थोड़ा सा तब थक कर आए हैं तो आप वैसे ही सो गए हैं, और उसके बाद जब सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हैं तो वो एक जो शॉकिंग फेस आपको नजर आता है ना, वो अच्छा कहते हैं बैक कॉमिंग को खोलने का बहुत आसान इलाज है, तरीका है, इलाज नहीं तरीका, सॉरी। वो कल इलाज बहुत किए ना तो इलाज मुझसे निकल रहा है। सर नीचे करके और फिर आप उल्टा ब्रश लेकिन फिर भी मुश्किल होता है क्योंकि स्प्रेज इतने ज्यादा हुए होते हैं। लेकिन मैं नॉर्मली मुझे थोड़ा सा जो तरीका बेटर लगता है वो ये कि शॉवर लेके ना थोड़ा कंडीशनर थोड़ा ज्यादा इससे बहुत इजीली खुल जाता है। उसके बाद फिर आप ब्रश करें मुश्किल से नहीं, लेकिन कंडीशनर में खुल जाता है। कंडीशनर थोड़ा शैम्पू में नहीं, कंडीशनर में। लेकिन मुझे लगता है कि टेंगल्स जो होती हैं गीले बालों में ज्यादा मुश्किल हो जाती है खोलनी। आप नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंडीशनर जो आप नॉर्मली करते हैं उससे थोड़ा मेरे ख्याल से ज्यादा कर लें तो खुल जाता है। मैंने तो और फिंगर्स के साथ आप एग्जैक्टली, लेकिन समटाइम हमारी जो खवातीन है वो इतनी फिनिकी होती हैं इस मामले में कि कोई भी कुछ भी हो जाए, बस अपने बालों को हेयर स्टाइल कुछ ना कुछ करना है ना, कोई पर्मिंग करवानी है। तो मैं नाम नहीं लूंगी और ऑनर है, हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। एक दिन पहले वो नहीं सुनो ना, सुनो। एक दिन पहले आई हुमा, आप सुन रहे हो? एक दिन पहले आई तो बहुत अच्छे बाल, सब कुछ कहने लगी वो मेरे भाई की शादी हो रही है तो मैं तो कल भाई पर्मिंग और वो सारी कॉन्टिन्यूटी जो भी है मैं तो करवा लूंगी। अगले दिन आई उनके सर पे बाल ही नहीं। और इतने से बाल थे क्योंकि वो जो उन्होंने पर्मिंग करवाई थी उसका जो भी केमिकल होता है वो एक्सपायरी था, जो कि उन्होंने लगाया है और उसके बाद उनके बाल सब उड़ गए। प्रोडक्ट से बहुत पता नहीं कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट थी और इतना अजीब लग रहा था कि वो बेचारी लगा के बकायदा विग लगा रही थी। एक्सटेंशन तो लगा ही नहीं सकती ना, तो विग लगा के कुछ बचा ही नहीं तो उसमें एक्सटेंशन क्या लगेंगे? तो हमारे थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज की भी कि आप प्रोडक्ट क्या यूज करवा रहे हैं, क्या चीज क्योंकि कुछ सैलून पे सेल अगर देखा जाए ना तो एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स वैसे ही पड़े, अगर वो यूज नहीं हो रहे तो वो डिस्प्ले में जरूर है। और वो फिर नहीं, अगर कोई भी बच्ची उनके जो वर्कर है नहीं पता चलता वो जो है ना वो करना जरूरी है, बस होना है। और एक अच्छे पार्लर जाके कराया करें, हर नुक्कड़ के पार्लर से ना कराया करें। मेरी बात पार्लर पे पहुंच जाते हैं। सही बात है। ना हीट के बाल तो देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता था हेयर एक्सटेंशंस लगाई हुई है, मैंने पूछा भी था, मैंने कहा रोज के देखो आ जाओ हो जाए मेरे बालों से टेबल उड़ जाता है। अपने बालों से बाल के लिए मैं ये पूरा सेट खींच सकती हूँ मैं अपने बालों से, मेरे बाल इतने मजबूत हैं। आपके शो में एडवेंचर होगा। सही बात। नहीं, मैंने भी अपने बाल काफी कटवाए हैं। जवेरिया जैसे भी शुरू में कह रही थी कि छोटे बाल थे, हमेशा मेरे छोटे ही बाल थे, लेकिन घना बाल था और बढ़ने वाला बाल है। तो बस ये होता है कि 6 महीने में मेरी लेंथ जो है वो 3 से 4 इंच बढ़ जाती है और मुझे ट्रिमिंग करवानी पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो काफी दिन हो गए। हुमा कब आई थी मैं तुम्हारे पास? 3 महीने तो गुजर गए शायद। अब बहुत अर्सा हो, 6 मंथ्स। वैसे नॉर्मली कितने टाइम के बाद करवा लेनी चाहिए ट्रिमिंग? क्या चीज? मैंने भी सवाल किया था। अच्छा, कलर भी की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो 1.5 मंथ। अगर आपके बालों की ग्रोथ स्लो है तो फिर आप ले सकते हैं, 2 महीना भी ले सकते हैं। अच्छा, काफी दिन हो गए। अच्छा हुआ, मुझे ये बताएं जल्दी आऊंगी कि वो जो मेरे बाल जल गए थे जी, ऐसे हो जाए तो क्या किया जाए? देखिए जब आपके बाल जल जाएं बाकी बाल भी जला दो। चलो नहीं माशाल्लाह अभी भी कितने अच्छे बाल हो गए। गया था मेरा। मैंने कहा माशाल्लाह अभी भी कितने अच्छे बाल हो गए। वो जले हुए बालों का मतलब है कि वो आधा जो उसकी बालों की जो लेंथ थी वो जल गई। हाँ। तो आपके पास ऊपर जो थे वो शॉर्ट लेंथ रह गई। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये तो थी कि आप बाल कटवा लेती। ठीक है, आपने बाल नहीं कटवाए, लेकिन जो बाल जल गया वो तो गुजर गया ना। अब जो उसके ऊपर जो बाल है जलने के बाद ना कई बार बालों के एंड्स बहुत वो ड्राई हो जाते हैं। तो आप बेस्ट केमिकल्स और उसके बाद बेस्ट ट्रीटमेंट यूज करें तो आपके जले हुए बाल कम से कम ब्लेंड इन हो जाए। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखा अभी कुछ अर्से पहले
सोशल मीडिया पे, जो कि बालों के ऊपर कोई केमिकल डालकर उनको जला के बाल काट रहा था वो बंदा। वो क्या है ना वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, एग्जैक्टली क्या है वो? नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो आई थिंक यूरोपियन हेयर स्टाइलिस्ट है। उसका दिखाया उसने कि वो लेकिन वो जो काट रहा है तो पठान लग रहा है। नहीं, वो तो उर्दू बात कर रहे थे, पीछे से उर्दू की आवाज आ रही है। नहीं, पाकिस्तानी तुमने कुछ नहीं, इसने दूसरी देखी होगी। जो मैंने वो देखी थी, जो आपने मुझे भेजी थी, नहीं वो नहीं, एक और भी है। जो तलवार से बाल काट रहा है। तलवार से बाल नहीं काट रहा, वो एक और अभी आई है आग वीडियो। लगा कर पता नहीं वो ऐसे। बालों के ऊपर पहले पाउडर डालता है, फिर कोई फिर वो केमिकल डालता है और उसके बाद वो जो है ना लाइटर से आग लगाता है और आग लग जाती है, फिर आग के अंदर ना वो ब्रश मारता इतनी है। तेज और वो नहीं, वो कोम कर रहा है, उसके बाद फिर इधर बालों को पार्टिंग कर रहा है, फिर और अगर लग आग जाए लगी है आग तो बालों बंदा तो गया फिर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज लिटिल डेंजरस मुझे लगता है बहुत ज्यादा। अगर आप थोड़ा सा पाउडर स्किन पे आपके गिर जाए अल्लाह ना और करे। आग वहां से यहाँ आ जाए तो वो फिर थोड़ा सा it's मेरे पास dangerous। शायद वो वीडियो हो, मैं इनको नहीं, देखी वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। आई एम सॉरी, मैं तो इस तरह की गेम्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तलवार से बाल काटना और तक उल्टा कर देना अल्लाह गर्दन ही चली गई। अच्छा, ऐसे ही जो मैं बता रही हूँ, एक ऐसे ही था कि एक लाइटर और वो जला के ना, वो भी डायरेक्ट लाइटर जला के बालों को जो ना ट्रिम कर रहा था। हाँ। एक बंदा ऐसे कुछ अच्छा, ट्रिमिंग तो होती है जला के कैंडल्स से होती है, ये होती है अपना एशिया की जो दूसरे इलाके हैं ना, जैसे हमारे यहाँ जो बैंकॉक और अच्छा, थाईलैंड वगैरह में। पर कैसे? हाँ, मैंने खुद किया था घर पे अपने। रियली? हाँ, कैसे? मैंने देख के ना उससे सर्च किया, तो मैंने देखा वो बाल ऐसे कंघी में बाल लेते हैं और जो इनके स्प्लिट एंड्स होते हैं वहाँ पे मोम यूं करके मोमबत्ती कैंडल्स यूं जलाते हैं, थोड़े से बाल जलते हैं, फिर यूं हाथ मारो। नहीं, मेरे फिर वो स्प्लिट एंड्स बड़े दिन के बाद निकले, मेरे तो बहुत निकलते हैं ना। अच्छा, उससे वो शायद बंद हो जाते हैं उसके ना, वो एकदम से वो बंद हो जाता है। एग्जैक्टली वो बाउंड कर देते हैं। बिल्कुल कैंडल जला के ना, कैंडल की जो ऊपर की लेयर होती है ना, हल्की सी बस वो इस तरह घुमाते हैं और वो बाल शड़ंग 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 करके जो है ना वो, फिर उसके बाद वही कंघी जो आपने भसाई हुई होती है उसको आप नीचे यूं खींचते हैं कॉम को, तो वो जो लेकिन यार फिर भी बालों को थोड़ा सा तो मैं तो खुद ही किया था, एक्सपेरिमेंट करना अभी भी छोड़ा नहीं। अल्लाह का वास्ता, जल जाएंगे बाल। तुमने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स करना छोड़ा नहीं। लगी रहती हूँ मैं, तो करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। कभी कभी इतने बुरे हो जाते हैं बाल कि आपका दिल चाहता है खुद ही कैंची से काट दें। इतना गुस्सा आ रहा होता है देख के बालों का, इतना बुरा हाल हो स्पेशली जाता है। ट्रिमिंग होने वाली हो। हाँ, दो मुंह टाइम ना मिल रहा हो आपको। अच्छा, मैंने देखा है अब वो जो वो याद है तुम्हें जे कि हम लोग यूं करके जो वो खुद से भी करते थे। अब नहीं होता। अब नहीं होता, क्यों? वो नहीं, क्या वो मतलब? मेहनत का काम है ना। हाँ, अब नहीं करता। लेकिन अगर आप जाए ना कहीं भी सैलून में तो अभी तक वो स्टाइल से कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो मतलब आप काम खुद से नहीं करता है करते। वो। हाँ, अभी भी होता है वो हुमा से style। पूछते ना, हुमा अच्छा, ये हो गया हमारा। हो देखिए, गया दिखाइए जरा। नाइस, बिल्कुल सॉफ्ट एंड बैक कॉमिंग के Very साथ। nice. अच्छा, ये बालों को जो हमने टाई अप किया है, दिस इज वेरी सॉफ्ट। आप इसको चाहें तो कर्ल्स को आप खोल भी सकते हैं और इन बालों को खुला हुआ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। हमने इसलिए इसको इजीली टाई अप किया कि ये घर में आप बड़े आराम से अपने बाल बना सकते हैं। अगर आपके पास कर्लिंग आयरन है या आपके बालों में थोड़ा सा भी कर्ल है तो आप अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल करके इनको लूज भी खुला छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन है कि आप अपने बालों को खुला रखें, सामने से आप ब्रेड्स बना लें और अपने बालों को आप सॉफ्ट खुला रखें। ये वो बाल हैं जो बिल्कुल बेबी है, जिसको कहते हैं फाइन हेयर, जिसके बालों में कोई कर्ल नहीं है। तो हम इन बालों के साथ इनको सॉफ्ट करने के बाद ये भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए इजी लग रहा है तो आप अपने बालों को ट्विस्ट कीजिए कर्ल्स थोड़े से करके एंड्स में, उसके बाद आप इसको साइड पे ओपन भी कर सकते हैं। आप इसको नीचे से यूं रख सकते हैं। आप अपने एक साइड पे बाल अगर खुले रखना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके यहाँ जूड़ा पिन लग जाएगी। लेकिन चूंकि बालों का जूड़ा, चूंकि बाल फाइन है तो बहुत छोटा जूड़ा बन रहा है, तो बेहतर है कि आपने अगर बालों को टाई करना है तो आप इन बालों को कर्ल्स कर लें। कर्ल्स करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सामने से आप अपने बालों को ब्रेड बना के पिन लगा के आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। और अच्छा, इनके देखिए, इनके चूंकि बाल, इनके जो कपड़े थे वो बहुत मॉडर्न थे। हमने इनके बालों के नेचुरल वेव को रखते हुए इनका जूड़ा नहीं बनाया। हमने इनके बालों के जो ट्विस्ट थे उस ट्विस्ट को ऊपर उठा के पिने लगाए। अगर आप वो पिने खोल दें तो ये एक तो ये बिल्कुल इट्स वेरी मॉडर्न, सामने से वेरी सिंपल। इवन इसको भी बनाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप जिनके बाल नेचुरली कर्ली हैं, कर्ली जिनके बाल होते हैं, वो अपने बालों की कर्ल्स की वजह से अक्सर परेशान हो जाती हैं और वो बालों को सीधा करने लगती हैं। तो आप अपने बालों को सीधा मत करें, आप अपने कर्ल्स को डिफाइन करें, कर्ल बाम्स लगाएं, उसके बाद अपने बालों को आप
थोड़े से ट्विस्ट बना के अपने बालों को आप टाई अप कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनके बालों को, इनके नेचुरल बालों में कर्ल था, हमने इनके बालों को कुछ भी नहीं किया, हमने ट्विस्ट बनाया, ट्विस्ट बना के, और ट्विस्ट बनाने के बाद बालों को सॉफ्टली पिन्स लगा दी। ये अगर आप शाम में आप कहीं जा रहे हैं, उस साइड पे करके कर लूंगी तो कैमरे में देख सकेंगे अच्छा, लोग। ये। हाँ, ठीक है। बालों को आप ट्विस्ट बना लीजिए अगर आपके कर्ली बाल हैं। ये उन बालों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनके बाल कर्ली बाल होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपने बालों को सीधा कर लें। आप अपने बालों को सीधा मत करें, आप अपने कर्ल्स को ट्विस्ट बना के पिन्स के साथ बड़े आराम से पिन कर सकते हैं और उस ट्विस्ट के बालों, आप अपने कर्ली बालों के साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनके साथ किस तरह भी जाएं, आप उनको प्ले अराउंड कर सकते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, आप लूज टाई अप कर सकते हैं, आप कर्ल्स को डिफाइन कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। और जिनने हेयर कट किया था वो कहाँ गई पता नहीं? जिनका हमने हेयर कट किया था उनका हमने वो ब्लो ड्राई किया। आए जरा इधर, वेरी नाइस, अच्छा लगा। सामने देखें। खड़ी रहो। ये देखिए इनके बालों में जब हमने ब्लो ड्राई किया, चूंकि ऑब्वियसली वॉश नहीं हुआ था बालों में, लेकिन उसके बावजूद आप कट की थोड़ी सी डेफिनेशन देख सकते हैं और मैंने इनकी लेंथ को भी शॉर्ट नहीं। अच्छा हुमा, ये भी बताएं कि बालों को वॉश करने से, मैं डेली करती हूँ, मैं बचपन से डेली वॉश करती हूँ। हाँ, आपने पहले भी बताया तो मुझे बताएं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करें या कंडीशनर जो है वो हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करें, तो ये हमारे अच्छा बेसिकली क्या होता है कि खवातीन कंडीशनर यूज करते हुए डरती हैं। उनको लगता है कंडीशनर लगाने से बाल गिर रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं। हाँ, पतले हो रहे हैं या तौलिए में बाल आ रहे हैं। बेसिकली कंडीशनर जो है वो डिजाइन इसलिए किया गया है कि आप अपने बालों के जो एंड्स हैं जिसके ऊपर आपका बाल ड्राई हो जाता है, चिपक कलर हो जाता है, जैसे ये बाल है इस पे डाई लगा या नहीं भी डाई किया हुआ, अगर आपने बालों में आपने मेहंदियां लगाई हुई हैं, जो कुछ भी है, उसके बाद अगर आप कंडीशनर को सिर्फ बालों के एंड्स पे लगाएं, रूट्स पे ना लगाएं, क्योंकि रूट्स पे कई दफा होता है कि बाल, हमारा ये बाल जो है जो रूट्स पे, ये हमारा सबसे हेल्दी बाल है क्योंकि ये नया ग्रो हुआ होता है, तो इस बाल में तो आपको तवानाई ताकत सा मिलती है। लेकिन जो बाल लंबे हो जाते हैं उसके लिए कंडीशनर इज मस्ट। आप हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज करें और अगर आप डेली शैम्पू करते हैं तो फिर आप माइल्ड शैम्पूज ले लें जो कि ज्यादा, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिसके बीच में लोग बिलीव करते हैं कि अगर झाग ज्यादा बनती है तो शैम्पू ज्यादा अच्छा है। ये नहीं होता क्योंकि शैम्पू में भी डिटर्जेंट डाला जाता है और उसमें सल्फेट डाला जाता है जो झाग बनाता है। तो बेहतर है कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू लें, आप हर रोज वॉश करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हर रोज वॉश करने से आपके बालों में आपके जो स्किन पे थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, पसीना आ जाता है, इवन आपके बालों में, हमारे तो खैर पाकिस्तान में कितनी मिट्टी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, शीशा खोल के बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, और फिर ये तो बाहर आउटडोर फील्ड्स में भी काम करते हैं ना, शूट करते हैं सब। तो इसके अलावा हमारी खवातीन जो है घरों में भी डस्टिंग होती है, झाड़ू लगता है, कितनी डस्ट कितनी हवा में है हमारे। स्पेशली कराची का वेदर ऐसा होता है कि एक दिन बाद ही आपके बाल, बिल्कुल सुबह आपने वॉश किया, रात में वैसे ही दोबारा से पे और आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा हमारे बाल साफ रहते हैं तो हम 3 दिन के बाद धोएंगे, हरगिज नहीं। अगर आपको कराची में सर्दी है या गर्मी है तो भी आप अपने बालों को धोएं, बिकॉज हवा में इतनी मिट्टी है जो नजर भी नहीं आती और वो हमारी स्किन पे रह जाती है। आप अभी टिश्यू से थोड़ी देर में आपने अपने वॉश किया ना, हाथ धो के निकले, आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है और अगर वो क्रीम ज्यादा लग गई है तो आप टिश्यू से उसको वाइप करें तो आप देखेंगे टिश्यू पे मिट्टी होगी, तो आप कहेंगे हैं मैं तभी अभी तो धो के आई हूँ, अभी तो मैंने हैंड वॉश किया है। सही बात है। तो इसलिए रोज धोना इज वेरी हेल्दी। अच्छा हुआ, अगर रूट्स में कंडीशनर कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जैसे मेरे और जे के बाल हैं और उनके बाल हैं, रोज देखिए मैं तो रूट्स पे कंडीशनर अब जवेरिया के रोज बाल ब्लो ड्राई होते हैं ना, तो रोज ब्लो ड्राई होते हैं तो रोज हीट लगती है बालों को। हाँ, वो ये रूट से होती है। बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपकी स्किन पे कोई गरम चीज रोज रख दे तो आपकी स्किन के ऊपर से वो बैठ जाएगा। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, और तकरीबन स्टाइलिंग तमाम हो चुकी है, रन का बताइएगा। ये देखिए बोलो नेक के साथ जो अगर आप इस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और उनके गले अगर ऐसे हैं तो आप इस तरह के हाई बन्स भी बना सकते हैं। और आप देखिए बन के नीचे हमने थोड़ा सा स्टाइल किया, थोड़ा सा नीचे करो,
ये तो थोड़ा सा आपको स्टाइल नजर आ रहा होगा। और ये हुआ बस रोक दो। हाँ हाँ आई नो, वेरी नाइस। वो मैं चाहती थी कि वो पीछे से वो क्लोज किया हुआ है आसिफ भाई। अच्छा ठहरो, नहीं नहीं, हाँ हुमा कैमरा उधर रख लो। अच्छा नहीं मैं इसको गला बंद, आप इस साइड हुमा, वो कैमरा है ना इधर जो पीछे नीचे इन्होंने बनाया ना, ये चीज वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, वेरी नाइस। अच्छा ये बड़ा अच्छा बनाया है, किसने बनाया ये? तो हमारे फाइनल जो है ये इनके अपने बाल हैं। अच्छा इनके ये बाल बाल बहुत लंबे हैं उमा। अच्छा इनके बाल बहुत लंबे हैं, हम इनकी लंबी सी चोटी बना के, लंबी सी चोटी होते हैं उनका हेयर स्टाइल बनाना मुश्किल होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप सैलून चले जाते हैं तो वहां तो लड़कियां बना देती हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके बाल लंबे और आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं बेहतरीन लंबे बालों के लिए जो चीज है वो ये कि आप लूज चोटियां बनाएं और उसके बाद हर चोटी को और लूज कर दें। अच्छा तो आप चाहें जैसे तो ये बना रही है, हाँ, जरा देखें, उधर बेटा जरा दिखाओ बनाओ तो। ताकि हम भी देखें थोड़ा। ये जरा दिखाओ उसको, उस तरफ मोड़ दो सारा। हम इनके सर में चोटियां बना रहे हैं। इधर आके बनाओ, इधर आ जाओ। हाँ इनके सर में हम चोटियां बना रहे हैं। बाहर आओ, वहां से आ जाओ। छोड़ दो ये, छोड़ दो। मैं समझती हूँ हाँ आगे नहीं, मैं इसको निकाल दूँ बाहर। ये देखिए हम इनकी सर में स्टाइल बना रहे हैं। इस साइड पे आओ, आसिफ आप कर रहे हैं बस। चलो अब बनाना शुरू करो। कर रही थी मोइस, इमोशनल नहीं हुआ करो अचानक। ये देखिए हम इनके सर में चोटियां बना रहे हैं और चोटियों को एक चोटी को दूसरी चोटी के साथ चोटी बना रहे हैं, उसको ब्रेड कर रहे हैं विद द लिंक ऑफ वन, उसके जो लॉन्ग हेयर से हम फायदा उठा रहे हैं, ये लंबे बालों तो और उसमें एक हम स्टाइल बना रहे हैं, इसको कहते हैं नेट ब्रेड, क्योंकि ये ब्रेड नेट की तरह बनती है, बिल्कुल बालों पे पूरा लगता है जैसे नेट किसी ने बालों का पहना हुआ है। तो ये बना लें और उसके बाद आप चोटियां बनाएं, उनके एंड्स को लूज छोड़ दें तो इट्स काइंड ऑफ वो बहुत अच्छी लगती हैं, वो अच्छी हो जाती है। सही, क्योंकि लंबे बालों में मुझे लगता है कि हर चीज मुश्किल होती है, टाइम कंज्यूमिंग। चाहे आप ब्लो ड्राई करें, चाहे आयरनिंग करें, हेयर स्टाइल आप बना नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है उसको कैरी करना। हाँ। अभी जैसे मैं अपने बालों को सीधा जितना कैरी करती हूँ, मैंने अभी देखो पर्म वो करवाए, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो खुल जाते हैं। और देखो ये खुलते जाएंगे। करा लो। ये मैंने पर्म्स भी करवाए, मैंने करवाए थे एक सीरियल के लिए। यार जब पर्म्स खुल रहे होते हैं ना तब बड़े अच्छे लगते हैं, लूज हो रहे अच्छे हैं। लूज अच्छे लग रहे थे। तो हुमा क्या अब जैसे पर्मिंग पहले होती थी इतनी बारीक बारीक, तो निगरो टाइप की, अब क्या ऐसी होती है कि आप लूज पर्म करा सकें? अच्छा ये सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में सीधे बालों को बड़ा प्रमोट करते हैं खवातीन, जितनी भी मुझे तो कर्ली बाल ज्यादा दे लव टू हैव स्ट्रेट हेयर। जिनके कर्ली बाल हैं वो भी क्योंकि कर्ल्स को हैंडल नहीं कर सकती, उन्हें पता नहीं चलता कि कर्ल्स को कैसे हैंडल करना है। मेरे जब कर्ली बाल थे ना हुमा, मैं कितने अच्छे लगते थे। मैं नहाने के बाद मैं अपने एक दफा ब्रश करके उनको थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देती थी। तुम्हारे वेवी हैं, तुम्हारे कर्ल मेरे पहले कर्ल प्यारे खूबसूरत वेवी बाल। मेरे कर्ली पहले बहुत कर्ली बाल थे, हाँ बहुत ज्यादा। अब तो वेवी है ना, अब तो रहे ही नहीं ना, घने पहले थे ना, जितने घने होते उतने ज्यादा अच्छे कर्ल होते हैं। और हालांकि पूरी दुनिया में पर्म होता है, पूरी दुनिया में लोग पर्मिंग करते हैं, और जिनके बाल पतले होते हैं फाइन हेयर वो सब पर्म कर लेते हैं। और मजे की बात है कि जैसे ये बच्ची के मैंने बाल काटे, इस तरह की जिनकी जितने लोगों के इतने बाल होते हैं वो सबके सब रूट्स पे पर्म नहीं करते हैं, वो 2 इंच बाल रूट्स के छोड़ के नीचे सारे पर्म करा लेते हैं। अब वो पर्म उनको वॉल्यूम दे देता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा तो हुमा अब इस तरह के पर्म्स आ रहे हैं जो कि लूज पर्म्स हो, उसकी क्या टेक्निक होती है? नदीम खान की फोटोग्राफर याद है आपको? नदीम खान बिल्कुल याद है। उनकी वाइफ कहकशां याद है, उसके लंबे बाल। उसको मैंने भी पर्म किया है बालों को, और वो इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने लंबे लंबे, काफी लंबे बाल है ना। पिक्चर वगैरह लिए? हाँ मैंने ली थी, वो पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन उनके बाल इतने अच्छा, और मैं उनसे कहती रही कि लंबे बाल हैं कैसे पर्म होंगे, और ये पहले भी पर्म किया हुआ था, नहीं होंगे। उसने इतने यकीन से कहा तुम करो हो जाएंगे, और हमने उनके बालों को पर्म किया, इतना वो अच्छा पर्म आया और इतना अच्छा लग रहा है उनके बालों, क्योंकि वो 1 लेंथ होगा ना, 1 लेंथ। तो वही रूट्स छोटी है। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। अच्छा उन्होंने उनके बाल बहुत फाइन था, जैसे आपकी फाइन हेयर है ना, अच्छा इस तरह के फाइन हेयर के लिए हम जब पर्म करें तो हम रूट से करें, क्योंकि रूट फिर लिफ्ट हो जाती है, फिर बालों में वॉल्यूम आ जाता है। मैं कल ही आ रही हूँ, ब्लो ड्राई करूँ कुछ भी करूँ, कल आ रही हूँ तुम्हारे पास। हुमा मेरे भी कर दो, हुमा मेरी भी पर्मिंग कर दो। अच्छा नहीं इतने हो जाएंगे फिर फिर
हेडफोन आएगा। हेडफोन लगे होंगे कानों में। सतरंगी। पहले तो तुम डरी थी वॉशरूम में, लेकिन इस बार सोच में ही ना डर जाए। लेकिन बाकी अब वो चीज नहीं, पहले ज्यादा मुझे लगता है कि फैशनेबल होती थी लड़कियां, अब अवेयरनेस ज्यादा आती जा रही, लेकिन अच्छा, जब मेरी याद है अब जैसे घर में कोई रोलर नहीं है हमारे पास या कुछ ऐसे, तो भाई सिंड्रेला तैयार हो गई। हाँ वेरी नाइस। अच्छा, इनके बालों में हमने डिफरेंट चोटियां बनाई हैं। आप चाहें तो ये चोटियां इनको लूज भी कर सकते हैं, ठीक है, एक एक चोटी को लूज करते जाएं। बहुत लंबी है। और बालों में हमने इनके बालों को इंटरेक्ट करके उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमने थोड़ा सा स्टाइल नेट स्टाइल किया है, ठीक है। सही, आप थोड़ा सा, हाँ बस यूं ही रहिएगा। आसिफ भाई दिखाइएगा। इसकी जो साइड, सायरा इसकी साइड की चोटियां खोल दो, लूज कर दो। हाँ आई नो, नीचे के एंड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, उसको नीच करो। कोई बात नहीं, उसकी सुनोगे, अपने सुनोगे, अपनी बैक मार्केटिंग कर लो, उसके बाद तो उसके मुख्तलिफ किस्म की हेयर स्टाइल्स तुम अपना चेंज कराना चाह रही हो, थोड़ा सा कुछ कर मेरे जे यहाँ जो है ना, मैं कुछ भी करूँ, ब्लो ड्राई करूँ, कुछ करवाऊँ? हाँ ना, कर दो मम्मा। मैंने कहा बताओ। कट ना करवाना, कट नहीं करा। अरे नहीं कट तो नहीं करा। कट नहीं कह रही, कोई हेयर स्टाइल नहीं करा। कर्ल, हाँ हेयर स्टाइल। यस, सदफ की तालियां। इसके बालों में आयरन से कर्ल्स कर दो। ये रखा है जो मुमना। अच्छा, हम ना आपको एक इंस्टेंट चीज बता रहे हैं कि जो लोग घर में आयरन करते हैं उनको आयरन यूज करनी आती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनके सर में हम इस वक्त इंस्टेंटली जो जल्दी चीज हो सकती है वो आयरन से कर्ल्स है, ठीक है। वो हम क्योंकि हमारी आयरन इस वक्त अपने टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तो सोनिया 2-3 सेक्शन बनाएगी और इनके देखें हम मोटे मोटे कर्ल्स करेंगे, ताकि जैसे नाहिद का लूज आ रहा है कर्ल, इस तरह का लूज कर्ल वेव हम इनके सर में करेंगे, ठीक है। और हम इनके और एक साइड पे हम इनके जो ऊपर का सेक्शन है उसको हम टोंग करेंगे, तो हम आयरन के कर्ल्स और टोंग के कर्ल्स को मिला के एक खूबसूरत सा हम वो इनका वेवी कर्ली बाल बनाएंगे। तो दूसरे बाल ऊपर का सेक्शन लेके ना उसे कर्ल्स कर दो। और मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे पहले ही शायद कलर करवाया ना तुमने। अच्छा, कलर अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन हाँ अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा लग रहा है। हुमा क्या मैं चेंज करूं? मैं तो कलर ही नहीं करवाया, 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए पास कलर कराए हुए। हम तो तुम्हारा मुझे वो कलर अच्छा लगा। आईब्रोज भी नहीं, आईब्रोज लाइट कराए बिल्कुल। अभी काम अच्छा बस सफेद होने दो। अच्छा, जे के बालों में हमने एक लाल किया था ना, जे रेड, वो बहुत सूट कर, एक साल रखा है, एक साल चंक किया था एक बीच में, सेंटर में यहाँ एक बहुत बड़ा चंक था लाल रंग का, जो अच्छा लग रहा था। एक साल रखा मैंने, पर्पल रेड था वो, महागनी। तुमने क्यों हटा दिया? वो अच्छा लग रहा था यार। 1 साल हो गया था, वो दिल भर गया था। हाँ ये भी दिल भर जाता है जरा। अभी 6 महीने हो गए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा कलर कराने का। देखो 6 मंथ्स। मैंने एक लाइट कलर भी कराया था, कोई ब्राउनिश। हाँ, वो हमने लो लाइट्स पहले शुरू में जब मेरी शादी होने वाली थी उस वक्त हुमा ने मेरा एक कट किया था और कलर किए थे, स्ट्रीक्स की थी, 2 कलर में स्ट्रीक्स की थी, और बेस कलर उसने मुझे थोड़ा सा डार्क वाला रेड, हाँ, क्योंकि उसे मुझे याद है हुमा बहुत होता था। हुमा तो शुरू से ही मेरे साथ मजे का था जी वो। और वो फिर मैंने तकरीबन 6-7 साल रखा शादी के बाद तक। अच्छा, ये होता है कि आपको कैरी भी करना आना चाहिए ना। अब मुझे इस तरह अच्छा, हुमा की खासियत ये है कि जब आप उसके पास वापस जाते हैं ना, जब आपके यहाँ से आधा रंग ब्लैक आ जाता है और आधा, तो वो पूरे बाल दोबारा से स्ट्रीक्स नहीं करती, वो जो खाली रूट्स करती है ना, रूट्स भी छोटे होते हैं मैं कहती हूँ। जब आपके बहुत ज्यादा बढ़ भी जाते हैं ना, तब आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि जी तो इतना इंच हो गया, उतना इंच हो गया, पूरा करना पड़ेगा। तो वो जो कलर करती है ना, तो वो इतना मैच हो जाता है कि वो लगता ही नहीं कि हमने रूट जो है वो टच कराया। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि पहले से बालों पे कलर लगाए फिर उसके ऊपर और कलर लगा के आप बालों को ड्राई कर दें। आप बेहतर है कि वही पकड़ लेना, क्योंकि जो बाल आपका ग्रो करता है वो सबसे हेल्दी बाल है। सही बात है। अच्छा हुमा, मेरा एक सवाल ये है आपसे कि कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप कलर डाई जो होता है वो मुझे बताएं कि किसका क्या कॉम्प्लेक्शन है, वीटिश है, फेयर है, उसके हिसाब से क्या अच्छा बाल का कलर आता है। देखिए, कॉम्प्लेक्शन और फेस कट दोनों होते हैं। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है कि हम सांवले हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ खवातीन अपने बालों को डार्क करवाती है गोरा लगने के लिए। उनको लगता है कि उनके सर के बाल डार्क हो जाएंगे। अच्छा, जबकि लाइट कलर में ज्यादा गोरा रंग लगता है। हालांकि आपको मैं बताऊं, सांवला रंग पे जितना बालों का कलर आप लाइट कर दो, वो कलर उतना ब्लेंड हो जाता है, आंखों के हल्के छुप जाते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क और उसकी डिस्कलरेशन है, मतलब माथा डार्क है या ये वाला पोर्शन डार्क है, हल्के डार्क है, आप बालों का कलर लाइट करते जाओगे, आपके हल्के ब्लेंड इन होते जाएंगे। क्योंकि अगर आपने अपने बालों को डार्क कर दिया
तो आपके मुंह पे जाहिर है आप एक समझे कि एक अरबी खातून को सोचें आप, जिसके स्किन काली आईब्रोज, काला काजल और काले बाल, गोल्डन अगर बाल अगर वो काले कर ले तो आप सोचेंगे उसका एक एक फीचर निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हार्श लगता है, हाँ हार्श लगता है, तो कलर हमेशा मीडियम में रखें। सही। लो लाइट्स, अब वो स्ट्रीकिंग का फैशन नहीं रहा, जो पहले मोटी मोटी स्ट्रीक्स होती थी उसका फैशन। सदफ हेयर कलर बहुत अच्छा है, ये हाँ, सब सदफ का कलर्स कलर पे बहुत चलता है, blended और अच्छा सांवले है। पे, गोरे पे, हाँ। सब पे कैसा जा रहा है सदफ की? हुआ कुछ कलर हो रहा जा रहे है, कुछ हो रहा है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर देखेंगे सदफ का हेयर स्टाइल कितना कहाँ तक बन चुका है। छोटी सी ब्रेक, देखते रहेगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और ये देखिए उनके सदफ बाल, सदफ आ जाए बाल आ दिखाएं। जाए जरा जी, जरा घूम के जरा हिला के थोड़ा बालों सा। को दिखाइए ये जरा। देखिए, ये तो और जरा से बालों को आइए, आई लव कर्ल्स, है ना? मुझे स्ट्रेट बाल बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन कर्ल्स को थोड़ा सा अगर हम खोल दें तो कैसे लगेंगे? बहुत अच्छे बाद में खुल जाएंगे। माय गॉड, रात में तो चल जाएगा, रात में तो चल ही जाएंगे। अब जरा देखें। सदफ डॉल Very लग nice. रही हो माशाल्लाह। बहुत अच्छे लगे, वेरी गुड। और हो गए सब तैयार? हाँ उसकी जरा एक Thank walk you, हो जाए, हाँ। अच्छे से गाने के ऊपर जरा सी वॉक हो जाए। मैं तो गिर है? मैं तो गिर जाऊंगी। क्यों गिरेंगी आप? नहीं गिरेंगी आप, आपको आदत होनी चाहिए हील्स में चलने की। मैं जी मॉडल्स वो है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। तो फिर जरा और एक दफा झटका लिखेगा, आहा वाला। गाया है जबरदस्त, लेकिन ये लग रहा है सिर्फ जो है नाहिद के लिए गाया गया है गाना। हम बाकी से घटा चाह सकती है, इन बातों पर घटा नहीं चाह सकती। अच्छा जी, सोनिया, सारा और आसिया के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए, बड़ी मेहनत की है तीनों ने। और हुमा, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आज के शो में, थैंक यू। हुमा पता नहीं कहाँ घूम रही है, हुमा वापस आ जाओ प्लीज, शो में आ जाओ। थैंक यू सदफ, थैंक यू नाहिद, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, जितनी भी हमारी मॉडल्स हैं, थैंक यू सो मच मोमना एंड ऐश, थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। और ऐश पहली दफा हमारे शो में आई थी, तो उनके लिए एक दफा और जोरदार तालियां बजाते हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शो के साथ। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफिज।